अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है कि उसने हमें पूरे 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान करीम को हमसे राज़ी फ़रमाए और हम सब के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बने। हज़रत मोहतरम मुख़्तसरन ईद उल फ़ितर के हवाले से मैं कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा और वो नमाज ईद उल फ़ितर के हवाले से हैं कि ज़ाहिर सी बात है, ये ईद उल फ़ितर की नमाज़ जो होती है, ईद उल अज़हा की नमाज़ जो होती है, इसके अंदर अक्सर हमारे भाई हज़रात याद करने के बावजूद भी, इमाम साहब के बताने के बावजूद भी इस चीज़ को याद नहीं रख सकते और उनसे कोताही हो जाती है। तो उस हवाले से मैं आपको पहले ही इस बारे में आगाह करना चाहता हूँ और इसका तरीक़ा मुख़्तसरन आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये कि आप जब नमाज ईद उल फ़ितर के लिए खड़े होंगे तो वहाँ पर आप पहले नियत कर लीजिए। आसान नियत, बिल्कुल मुख़्तसर, कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर की। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर की। ज़ायद 6 तकबीर होंगे, ज़ायद 6 तकबीर होंगे। मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने कानों तक हाथ उठाते हुए नाभ के नीचे हस्बे मामूल हाथ बांध लेने। ये हुई पहली तकबीर। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, तो वहाँ पर आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाते हुए आपने छोड़ देने। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो वहाँ पर आपने हाथों को कानों तक उठाते हुए बांध लेने हैं। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तावुज़ व तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़ के इमाम साहब जहरन सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर रुकू होगा, सुजूद होगा। फिर दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो वहाँ पर इमाम साहब पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। अब दूसरी रकत के अंदर क्या होगा कि जब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला लेंगे, उसके बाद इमाम साहब 4 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, तो वहाँ पर आपने हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाना है, फिर आपने छोड़ देना। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपने कानों तक हाथों को उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपने डायरेक्ट रुकू में जाना है, वहाँ पर आप कानों तक हाथ चौथी तकबीर के अंदर नहीं उठाएंगे। और उसके बाद फिर रुकू होगा, सुजूद होगा और फिर हस्बे मामूल जो है कायदे के मुताबिक नमाज को मुकम्मल किया जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और बताता चलूँ, वो ये कि आप इमाम साहब जो भी हैं, जो इमाम साहब हैं जिनके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप उनकी तकबीरात को भी सुने कि जहाँ पर आपको हाथ कानों तक उठाने हैं और छोड़ने, वहाँ पर उनकी तकबीर के अंदर तवालत भी मिलेगी आपको। यानी अल्लाहु अकबर, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हाथ कानों तक उठाने और छोड़ देने हैं। और जहाँ पर तकबीर इस तरह अल्लाहु अकबर, देखें दोनों में फ़र्क है। अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाए छोड़ दिए, और एक तकबीर ये भी है अल्लाहु अकबर, यानी डायरेक्ट ही हाथ बांधने। तो ये चीज़ भी तकबीरात के हवाले से होती हैं। और मेरी राय भी यही है, जितने भी इमाम आइम्मा मसाजिद हैं माशाल्लाह से वो हमारे मुअज़्ज़िज़ भी हैं, मुहतरम भी हैं और मुझसे बेहतर भी जानते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ अदनासा, लेकिन अगर ये तरीक़ेकार हम हर मस्जिद के अंदर, हर आइम्मा मसाजिद जितने भी हैं वो ये अपना लें, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पीछे जमाअती हैं उनकी कोताही जो है वो रह जाएगी। वो इसलिए कि इसके अंदर कोई अगर नाबीना भी होता है तो उसके लिए ये जो आवाज़ है, हमारा साउंड जो है, जो हमारी तकबीरात जो हैं, उसके अंदर जो हमारी तवालत है और मुख्तसर है, उससे जो है अगर नाबीना शख्स भी कोई है तो वो समझ सकता है कि यहाँ पर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ना है और वहाँ पर हाथ बांध लेने हैं या रुकू में जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा ये छोटा सा एक पैगाम, जो इल्मी पैगाम था, आप तक पहुँचाया, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो है हम सब की ईद उल फ़ितर नमाज को भी कबूल फरमाए और हमें इसकी पहले से तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसको हम याद करें, इसको ज़हन नशी करें, इसको अपने जहन में बिठाएं। अगर इमाम साहब
تکبیرات کے حوالے سے طوالات نہیں دیتے تو ہمارے ذہن میں ایسا ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی پہلی رکعت کی جو تکبیرات ہیں وہ کس طرح ہیں، دوسری رکعت کی کس طرح ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اتنا دین سیکھنا ہم سب پر فرض و لازم ہے کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکیں۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمحہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں، ان کو ضائع نہ کریں بلکہ دین سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔